सावन के महीना में आज सोमवार को उपवास का खास दिन होता है और भोलेनाथ के भोग के प्रसाद में आज हम खीर बना रहे हैं। लेकिन चावल की खीर नहीं बनाएंगे क्योंकि चावल अनाज होता है और उपवास हम फलाहार पे रहते हैं। इसलिए आज हम साबूदाना और मखाना की खीर बना रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। और यह खीर सिर्फ भोलेनाथ को ही नहीं, सभी देवी देवताओं का भी प्रिय है। मेरे बताए तरीके से आप खीर बनाएंगे तो पौष्टिक तो बनेगा ही, साथ ही बहुत ही मलाईदार और स्वाद में लाजवाब भी बनेगा। सबसे पहले तो जिस बर्तन में खीर बनाना है उसके तले में घी लगा करके फिर दूध को डाल करके उसे मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। घी लगा देने से खीर के चिपकने का चांस कम रहता है और इससे खीर का स्वाद भी बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, फुल फ्लेम पर गर्म कर लेंगे घी को। फिर यहाँ हम 1 कटोरी साबूदाना डाले हैं, जो अंदाज से 100 ग्राम होना चाहिए, वैसे नापे नहीं। और दूध भी हम 1-1.5 लीटर ही अंदाज से लिए हैं। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर साबूदाना को भूनेंगे। जब साबूदाना का दाना थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लग जाए नॉर्मल साइज से, तो समझिए कि साबूदाना भुना गया है। तो अब हम साबूदाना को निकाल करके एक कटोरी में रख लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके अब हम मखाना को भी भूनेंगे। तो मखाना हम 1.5 कटोरी लिए हैं, 1 कटोरी साबूदाना था और 1.5 कटोरी मखाना लिए, क्योंकि मखाना हल्का होता है साबूदाना से। वैसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मखाना को भी हम लो फ्लेम पर ही बराबर से चलाते हुए भून लेंगे। 2-2.5 मिनट में भुना जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म रहता ही है। साबूदाना को भी भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो भी 2-3 मिनट में भुना जाता है। तो इस तरह से साबूदाना और मखाना को भून कर रख लिए। अब फिर से कढ़ाई में घी डाल दिए। अब हम खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को भी भून करके लेंगे, क्योंकि जब खीर में ड्राई फ्रूट्स को भून करके डालते हैं तो एक तो खीर का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, दूसरी बात की खीर जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। यदि आप ज़्यादा खीर बना लिए बच गया तो आप बासी खीर भी खा सकते हैं। बासी खीर भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, उसका एक अपना अलग मज़ा होता है, गरम खीर का अलग मज़ा होता है। तो इस तरह से काजू बादाम को पहले हम फ्राई करके निकाल लिए भून करके। और फिर अब आप चाहे तो मूंगफली भी भून करके इसमें डाल सकते हैं, मूंगफली से भी टेस्ट बढ़ता है। ये आपकी अपनी चॉइस है। वैसे आप देखते ही हैं कि साबूदाना खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो मूंगफली डालते हैं उसमें। और इधर दूध में भी उबाल आ गया है, तो हम फ्लेम को लो पर कर देंगे और दूध को एक बार चला देंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। और भुने हुए मखाना और साबूदाना को दूध में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली भी 2-2.5 मिनट में अच्छे से भुना जाता है, ज़्यादा नहीं भुनना है। और मूंगफली भून करके निकाल लेंगे। और जब ठंडा थोड़ा हो जाए मूंगफली, तो इसके छिलके को हम हटा करके तब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा दरदरा मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब आप देख ही रहे हैं कि हम किशमिश भी डाल दिए हैं। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पर हम गैस बंद कर दिए हैं और किशमिश को बराबर से चलाते हुए गर्म कढ़ाई में इस तरह से भून करके निकाल लेंगे। बहुत जल्दी भुना जाता है किशमिश, ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए किशमिश भुनने के समय हम गैस बंद कर दिए थे। और इधर देखिए खीर में भी उबाल आ गया है, खीर भी पक रहा है। तो इसे बीच बीच में हम बराबर से चलाते भी रहेंगे। अभी शुरू में कंटिन्यूस चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। और जब गाढ़ा थोड़ा हो जाए तब हम कंटिन्यूस से चलाएंगे, नहीं तो फिर नीचे से चिपक जाएगा। अभी देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी ठंडा हो गया है, तो इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा पीसेंगे। हम दरदरा ही पीस करके खीर में डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है खीर का। खीर बनते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है खीर। तो अब इसी समय हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो 100 ग्राम हम चीनी डाल रहे हैं और इसकी मिठास एकदम परफेक्ट हुई थी, बहुत अच्छा मिठास आया था ना, ज़्यादा ना कम। वैसे आप अपनी पसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इसी समय दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे खीर में, किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश को पीसना नहीं है। 2-3 मिनट और खीर को पकाएंगे और बराबर से हम चलाते रहेंगे, चलाना छोड़ना नहीं है। खीर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और वैसे भी साबूदाना खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद से ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि खीर पतला है, लेकिन खीर पतला नहीं है, खीर एकदम ठीक कंसिस्टेंसी में बना है। और यहाँ देख रहे हैं साबूदाना भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब खीर अच्छे से पक गया है। जब साबूदाना इससे ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लग जाए तो समझ जाइए कि साबूदाना पक गया है।
खीर का ये वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट में ही बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। आप लोग भी इस तरीके से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइए, खुद भी खाइए और परिवारजनों को भी प्रसाद खिलाइए। व्रत के फलाहार में खुद भी खाइए और परिवार के लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। एक अच्छी और आसान भोग के प्रसाद के वीडियो के साथ जल्द ही हम फिर मिलेंगे। आप लोग को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामना। तब तक के लिए